तो फाइनली फ्रेंड, जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का न्यू एपिसोड आ चुका है जो कि एपिसोड 19। ये एपिसोड नानामी के बाद दोबारा फैंस के लिए बुरा साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि महितो ने नानामी को एक ही झटके में मार दिया था और अब उसकी फाइट यूजी से चल रही थी और दूसरी तरफ इसका क्लोन नोबारा से फाइट कर रहा था। और अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिसोड के शुरू में हमें कर्टन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और नोबारा इस कर्टन के अंदर दोबारा वापस जा रही होती है क्योंकि इसको नानामी की मौत का पता लग चुका होता है। लेकिन अकारी इसको यहाँ जाने से रोक रही होती है। नोबारा इसकी बात नहीं सुनती और इस अंदर चली जाती है और यहाँ जाकर इतनी ज्यादा तबाही को देख कर हैरान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें महितो और यूजी को दिखाया जाता है। महितो यूजी पर कुछ इंसानों की मदद से हमला कर रहा होता है और इनको मारकर यूजी को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने नेल्स की मदद से महितो से लड़ रही होती है और साथ के साथ इसके हाथों से बचने की भी कोशिश कर रही होती है। ये देखकर महितो समझ चुका होता है कि नोबारा को नानामी ने इसकी टेक्निक के बारे में बता रखा है। नोबारा यहाँ पर महितो को काफी टफ कंपटीशन दे रही होती है और वो अपने मन में सिर्फ यही कहता है कि वो सिर्फ एक क्लोन है जिस वजह से वो अपनी बॉडी का शेप तो चेंज कर सकता है लेकिन वो इंसानों को किसी कर्स में तब्दील नहीं कर सकता और साथ के साथ अपनी शेप को चेंज करके वो नोबारा को भी जख्मी कर देता है। लेकिन नोबारा यहाँ से गायब हो जाती है और अपनी कीलों को महितो के चारों तरफ ला देती है, इस पर हमला कर देती है जिससे ये सारे कील इसके अंदर घुस जाते हैं और महितो के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि इसको लग ही रहा था कि ये टेक्निक इसके ऊपर काम करेगी और इसके सर में एक कील घुसा देती है। इसके बाद वो अपनी रेजोनेंस टेक्निक का यूज करती है क्योंकि इसको पता लग चुका होता है कि ये ओरिजिनल महितो नहीं बल्कि उसका एक क्लोन है। इस टेक्निक की मदद से वो इसकी रियल बॉडी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और वो ऐसा करती भी है। और फिर हमें दोबारा से यूजी का सीन दिखाया जाता है। वो देखता है कि नोबारा की टेक्निक की वजह से महितो के चीथड़े उड़ चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। और फिर हमें क्लोन वाले महितो को दिखाया जाता है जिसके मुंह से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है। फिर नोबारा इस क्लोन से कहती है कि अगर तुम चाहते तो मुझे छू भी सकते थे और अपनी टेक्निक का यूज करके मुझे एक कष्ट में भी तब्दील कर सकते थे, लेकिन किसी क्लोन की बस के बात नहीं किसी टेक्निक को यूज करना, है ना। ये कहकर वो काफी एक्साइटेड हो रही होती है। और दूसरी ओर हमें रियल महितो और यूजी को दिखाया जाता है। यूजी रियल महितो को बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है और यहाँ पर महितो की वार लग चुकी होती है क्योंकि वो नोबारा की टेक्निक के बाद काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। यूजी लगातार अपनी कर्स एनर्जी की मदद से इस पर हमला कर रहा होता है और यूजी को समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे नोबारा का हाथ था। इससे पहले वो यही सोच रहा होता है कि ये वो बिल्कुल बेकार है और इसकी वजह से काफी लोगों की जान गई है और वो कुछ भी नहीं कर सकता और किसी की जान भी नहीं बचा सकता। लेकिन नोबारा की इस हेल्प के बाद उसको ये एहसास होता है कि ये वो अकेला नहीं है, बाकी लोग भी इसके साथ हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नोबारा और उस क्लोन वाले महितो को दिखाया जाता है। ये क्लोन वाला महितो नोबारा से बचकर यहाँ से भाग रहा होता है और नोबारा भी इसके पीछे भाग पड़ती है और वो सोचती है कि अगर इसने इसको अब जाने दिया तो बाद में ये इनके लिए एक मसला बनेगा और ये काफी ज्यादा तबाही फैलाएगा यहाँ पर। इसको ऐसे यहाँ से नहीं जाने देना होगा। हमें दिखाया जाता है कि ये क्लोन स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है और दूसरी ओर यूजी महितो से लड़ रहा होता है तो महितो अपने आप को 5 अलग अलग कर्स में तब्दील कर लेता है और यहाँ से भागने लगता है। यूजी ढूंढने की भी कोशिश करता है कि कौन से पार्ट में उसके वाइटल सोल का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और महितो यहाँ से इजीली भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों महितो एक जगह पर आ जाते हैं तो ये देखकर यूजी सोचता है कि ये दोनों अपने आप को एक ही में तब्दील कर लेंगे, मुझे ये करने से इन्हें रोकना होगा। वो ये करने का सोच ही रहा होता है लेकिन वो देखता है कि और ये दोनों ऐसा नहीं करते और अपने आमने सामने से दोनों गुजर जाते हैं। लेकिन ये देखकर यूजी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो सामने नोबारा को देखता है तो ये देखकर वो समझ जाता है और नोबारा से यहाँ से हटने का कहता है। लेकिन इतनी देर में महितो इसको आकर मुंह पे टच कर देता है। ये देखकर क्लोन वाला महितो खुश हो रहा होता है लेकिन यूजी इसको एक ही पंच मारकर खत्म कर देता है और गुस्से में कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, और वो नोबारा की तरफ भागता है। फिर नोबारा अपने चेहरे पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर 2009 का सीन दिखाया जाता है जब वो एक छोटी बच्ची थी। वो यहाँ पर वीडियो गेम खेल रही होती है और उसके साथ इसकी एक दोस्त भी मौजूद थी जिसका नाम था फूमी। उसकी तरफ से ही हमें ये सारी की सारी स्टोरी बताई जाती है। वो बताती है कि नोबारा को लगता था कि जो भी इस विलेज में इंसान है वो सारे के सारे पागल हैं और वो ही एक नॉर्मल इंसान है। और बताती है कि स्कूल जाने से पहले उसने एक बैग खरीदा था ब्लू कलर का और इसकी मॉम ने उसको बताया था कि 6th ग्रेड तक तुमने यही एक ही बैग यूज करना है, तो सोच समझ के कलर चॉइस करना। और वो ये स्कूल इसलिए छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहती थी और वो इसलिए शहर नहीं गई और इसी स्कूल में पढ़ी। ज्यादातर बच्चों के पास ब्लैक और रेड कलर के बैग थे और इसके पास ब्लू था, तो इसलिए सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। और एक बार कुछ बच्चों ने इसके बैग को अलमारी के ऊपर रख दिया था तो नोबारा इसको इसका बैग उतारने में मदद करती है। तब ही पहली बार वो नोबारा से मिलती है और इससे इसका थोड़ी देर के लिए बैग मांगकर इन बच्चों को मजा चखाती है।
ये कह कर के ये बैग इसका था ना कि फूमी का। नुबारा को अपना बैग उठाना कभी भी पसंद नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नुबारा फूमी के घर आती है और उसके डैड के साथ वीडियो गेम खेलती है। इसके बाद नुबारा फूमी को सावरी के घर लेके जाती है। सावरी नुबारा और फूमी को अपने घर के अंदर बुलाती है और इन दोनों को चाय पिलाती है। फूमी हमें यहाँ पर बताती है कि वो कई बार सावरी के घर जाते थे लेकिन सावरी कभी भी परेशान नहीं होती थी, वो हमें अच्छे से ट्रीट करती थी। सावरी से मिलने के बाद नुबारा काफी ज्यादा चेंज हो गई थी और वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लगी थी और अपने बैग को भी खुद उठाने लगी थी। कुछ टाइम बाद सावरी के घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी और इसके घर की दीवारों को भी लोगों ने काफी गंदा कर दिया था और अपने सारा कचरा इसके घर के बाहर ही फेंकते थे और गांव वाले इनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। इसलिए सावरी को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। तो इसलिए वो गांव छोड़कर टोक्यो चली जाती है। सावरी को इस बारे में अब कुछ ज्यादा याद नहीं होता, लेकिन उसको ये याद था कि जब सावरी यहाँ से छोड़ के गई थी तो नुबारा बहुत ज्यादा रो रही थी और वो काफी ज्यादा उदास थी। जिसके कुछ समय बाद नुबारा ने डिसाइड किया कि वो भी टोक्यो जाएगी और हाई स्कूल ज्वाइन करेगी। और जब नुबारा यहाँ से छोड़कर जा रही होती है तो फूमी से वादा करती है कि एक दिन वो सावरी से जरूर मिलेगी और फिर वो इसको भी यहाँ से बुला लेगी और वो तीनों मिलकर खुशी से वहाँ पर रहेंगे और रोते हुए टोक्यो के लिए रवाना हो जाती है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है। ये लड़की कोई और नहीं सावरी ही होती है और वो अपना काम कर रही होती है। उसके साथ यहाँ पर एक लड़की और भी मौजूद होती है जिसको वो नुबारा के बारे में बताती है कि कैसे वो नुबारा से मिली, जो कि जब एक छोटी बच्ची थी, जब वो कुछ समय के लिए अपनी मॉम के साथ गाँव गई थी क्योंकि उसकी मॉम को ऑर्गेनिक फूड खाना पसंद था। उसको याद होता है कि जब वो विलेज छोड़ के जा रही होती है तो नुबारा काफी ज्यादा उदास होती है और वो रो रही होती है और वो ये सोचती है कि इस समय नुबारा क्या कर रही होगी। और फिर हमें यहाँ पर नुबारा का सीन दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि नुबारा के लिए सावरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। नुबारा हमेशा यही मानती थी कि जो भी लोग इसके गांव में थे वो सब के सब पागल है, लेकिन ये असलियत में नहीं था क्योंकि यहाँ पर किसी शख्स को कुछ भी चाहिए होता था वो चीख कर बताता था और इसलिए वो ऐसे हर इंसान को खत्म करना चाहती थी और नफरत करती थी उनसे। लेकिन टोक्यो आके वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ आकर इसने काफी ज्यादा दोस्त बनाए और फिर वो फूमी के बारे में सोच और इससे किए हुए यादें को याद करती है जो कि इसने यहाँ आने से पहले इससे किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है। वो यूजी से कहती है कि प्लीज यूजी सबको बता देना कि उसने काफी अच्छी जिंदगी जी। और उसके बाद महितो की तकनीक की वजह से इसकी डेथ हो जाती है और ये सब यूजी के सामने ही होता है। यूजी ये देखता ही रह जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।